Good morning, students. Student 8th class, we will start our new lesson from a new book, from our Honeydew book. Lesson number 1, the best Christmas present in the world. हनीड्यू बुक का फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे सुंदर क्रिसमस का उपहार। इस स्टोरी में क्या है, ये एक और जो ऑथर है वो कहीं पर एक रोल टॉप डेस्क देखता है। रोल टॉप डेस्क यानी कि गोल एक मेज होती है, वो देखता है और उसे वो कहाँ देखता है, उसे जंक शॉप पर यानी कि कबाड़ी की दुकान पर उसे देखता है। वो जो रोल टॉप डेस्क है वो टूटा हुआ होता है, जला हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो उसे परचेज करने की सोचता है क्योंकि वो उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव डेस्क होता है और यानी कि सबके पास नहीं होता। तो वो सोचता है कि इतनी बैड कंडीशन में होता है कि वो सोचता है कि चलो इसे मैं ख़रीद लेता हूँ और इसे आकर फिर रिपेयर करूँगा। ये फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम रीड करेंगे। इस लेसन को आप अच्छे से सुनेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन भी हैं, हमें साथ साथ वो भी करने हैं। तो बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। कुछ डेट्स एंड पीरियड्स, कुछ अवधियाँ और कुछ तिथियाँ होती हैं इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, दैट आर सो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, जो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि हर कोई इसे जानता है और इसे याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। वो स्टोरी जो आप रीड करेंगे ऐसे ही डेट और इवेंट के बारे में बता रही है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914, कि 1914 के बीच में जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा युद्ध होगा? नेक्स्ट है, डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिफोर रेफर टू। ये कुछ डेट्स हमें बताई गई हैं यहाँ पर और ये हमें ये बताना है कि ये डेट्स जो हैं वो किस किस इवेंट से, किस किस घटना से जो है वो रेफर करती हैं। जैसे कि फर्स्ट है 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 17 दिसंबर 1903। 17 दिसंबर 1903 में क्या हुआ था? विल्बुर एंड ऑर्विल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। विल्बर और ऑर्विल राइट ने पहली उड़ान भरी थी और 12 सेकंड तक हवा में रहकर 120 फुट की दूरी तय करी थी। नेक्स्ट है आपका 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा डे था ये। एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। इस दिन जापान में हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम जो था वो गिराया गया था। नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में एसोसिएशन ऑफ महात्मा गांधी की हत्या करी गई थी। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागारिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी गागारिन जो थे वो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले मानव बने। 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये पहले भारतीय थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। इसी तरह से ये जो कुछ घटनाएं हैं, इवेंट्स जो हैं वो होती ही रहती हैं। इसी चैप्टर के थ्रू ये भी बताया गया और यहाँ पर ब्रिटिश और जर्मन की वॉर के बारे में मेंशन किया गया है। तो किस तरह की वॉर थी उन चैप्टर में रीड करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. I spotted. Who is I here? I is author. I कौन है यहाँ पर? Author, लेखक। लेखक क्या कह रहा है कि I spotted. Spotted means ध्यान देना या देखना। जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान, कि मैंने ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क देखा जंक शॉप की दुकान पे, कबाड़ी की दुकान पर। द मैन सेड इट वॉज रियरली 19th सेंचुरी। और उस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये 19th सेंचुरी का है। एंड ओक, और किसका बना हुआ है? ओक की लकड़ी का, बलुत की लकड़ी का। आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर
बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मुझे ऐसी ही एक चाहिए थी, परंतु वो एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, परंतु वो बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी ये। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप इसका ऊपर का जो हिस्सा था वो इसके अलग अलग टुकड़े हो गए थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, क्लम्सली मीन्स भद्दे रूप से, मेंडेड बनी हुई थी, एक जो उसकी टांग थी वो भद्दे रूप से बनी हुई थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्क्रॉच मार्क्स यानी कि जलने के निशान थे, स्क्रॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स, जलने के निशान थे उसके एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और इसके बहुत ही कम पैसे देने पड़ रहे थे, यानी कि बहुत कम पैसे में मुझे ये मिल रही थी ऑथर को। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, रिस्टोर इट मीन्स इसको दोबारा से रिपेयर करना, बनाना, मरम्मत करना। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत दोबारा से कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये खतरा भी था, अ चैलेंज, एक चुनौती भी थी, बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे उसे लेना ही था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और अपने वर्क रूम में उसे लेकर आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के बैक में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने उस पर क्रिसमस की शाम के लिए काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से साफ किया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके ड्रॉर्स जो थे वो बाहर निकाले। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर क्या है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर टू चीप वुड, यानी कि जो घटिया सी जो लकड़ी होती है उसको सजाने के लिए उस पर काम किया जाता है, वो होती है विनीर। नेक्स्ट आगे है आई लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी की से ये डैमेज हो गई है, खराब हो गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, दोनों ही पानी और आग ने इस डेस्क के ऊपर हमला कर दिया था, यानी कि पानी और आग जो थी उससे ये खराब हो गई थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी का ड्रॉर था वो पूरी तरह से टाइट बंद था। आई ट्राइड ऑल आई टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश करी ईज इट जेंटली, कि इसे कोमलता से बाहर निकालूं। इन द एंड, और अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्स, ब्रूट मीन्स पूरी ताकत लगाना, अंत में मैंने पूरी ताकत लगाई। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने उसे अपनी मुट्ठी के जरिए, मुट्ठी के जरिए उस पर क्या मारा? प्रहार किया। एंड द ड्रॉर फ्लू अपॉन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, और ड्रॉर क्या हो गया? फ्लू अपॉन, झट से खुल गया। एंड रिवील अ शैलो स्पेस, और उसके अंदर क्या नीचे नजर आया? अ सीक्रेट ड्रॉर, उस ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था। आई रीच इन, मैं वहाँ पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और फिर मैंने वो छोटा सा स्मॉल टिन बॉक्स जो है वो वहाँ से निकाला। सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और सैलो टेप के अंदर वहाँ पर एक लाइन से बना हुआ एक नोट पेपर पड़ा था। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मीन्स गंदी, और उस पर एक गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, किसका लास्ट लेटर था वो? जिम का। रिसीव जनवरी 25, 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि किसी ने लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, 25 जनवरी 1915 को उसे मिला, और जब टाइम आएगा तो मेरे साथ ही इस लेटर को दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं समझ रहा था जो मैंने किया, ये बॉक्स को खोलकर मैंने गलत किया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, पर क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, उत्सुकता जो थी वो मेरे सारे इन चीज़ों पर, नैतिकता के ऊपर हावी हो गई। स्क्रपल्स मीन्स नैतिकता के ऊपर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, जैसा कि हमेशा होता ही है।
इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस रीड किया गया, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ये एड्रेस दे रखा था, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट डाली हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। ये हमारा लेसन का फर्स्ट पार्ट था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं जिसका पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। और क्वेश्चन था, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, लेखक को जंक शॉप में क्या मिला, क्या मिला था उसे, अ रोल्ड ऑफ डेस्क। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में उसे क्या मिला था, सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक टिन बॉक्स था। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, उसे वहाँ पर किसने रखा होगा, मिसेस मैकपर्सन ने रखा होगा, क्योंकि उस पर क्या लिखा हुआ था, लेटर जो का एड्रेस किसका था, मिसेस जिम मैकपर्सन का था, और लेटर भेजा किसने था, उसके हस्बैंड जिम मैकपर्सन ने। सो ये 2 लेसन को अच्छे से आप रीड करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन भी हम करेंगे। और ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करी जाएगी। ये 2 क्वेश्चंस भी आपने इसके साथ साथ करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।